हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं काफ़ी दिन पहले बनाने वाली थी, 2-4 दिन पहले ही, लेकिन मेरा थोड़ा तबीयत सही नहीं था, थोड़ा सा कोल्ड एंड कफ था, जिसके वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। लेकिन एक स्वीटी जी स्वीटी के नाम से एक कमेंट था स्वीटी जी का। उन्होंने मुझसे काफ़ी दिन पहले बोला था कि चांदी मंदिर का मैम बता दीजिए, पंचकूला चांदी मंदिर का। तो मैंने ये सर्च किया था, तो मैंने उनको टेक्स्ट में बता दिया था कि उस कमेंट में कि वहाँ का वैकेंसी आकर जा चुका है कॉन्ट्रेक्चुअल का। लेकिन वो उन्होंने कहा कि नहीं मैम है। तो वहाँ पे 2 KVS था, KVS 1 और KVS 2। तो मैंने KVS 1 और KVS 2 दोनों में देखा, तो फैब में ही उसका इंटरव्यू हो चुका है और शायद यहाँ तक कि रिज़ल्ट भी आ चुका है कि कौन कौन लोग उसमें सेलेक्ट हुए हैं। मैंने ये गूगल पे KVS चांदमारी करके टाइप किया और उसके बाद ये देखिए उसका वेबसाइट ओपन हो चुका है। आपको नंबर 1 दिख रहा होगा यहाँ पे। तो हम लोग आगे देखते हैं इसके अनाउंसमेंट सेक्शन पे जाकर। ये आप लोगों के लिए भी बहुत ईजी हो जाएगा कि आपको गूगल पे जाके कैसे KVS के साइट पे जाना है, क्योंकि बहुत लोग कन्फ्यूजन में थे। लेकिन मुझे लगता है कि शायद अब तक कई लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो चुका होगा, क्योंकि अब पूछ रहे हैं इंटरव्यू के बारे में। पहले कई लोग पूछ रहे थे फॉर्म के बारे में। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आपको अनाउंसमेंट सेक्शन पे आ जाना है, वो नीचे मिलेगा आपको अनाउंसमेंट सेक्शन। ये देखिए इसका यहाँ पे खुल गया। उसके बाद फिर व्यू ऑल पर जाना है और व्यू ऑल पर जाने के बाद ये देखिए 16 तारीख को ही इसका नोटिफिकेशन आ गया था, 16 फ़रवरी को। वॉक इन इंटरव्यू द सेशन ऑफ 2023 और 2024। लेकिन स्वीटी जी ने कहा कि मैम अभी भी है, तो मुझे डाउट था। अब चांदमारी मैंने गूगल पे चांदी मंदिर मैंने गूगल पे सर्च किया, तो मुझे यही दिख रहा था, जो कि हरियाणा में है, आपका गुरुग्राम में। उसके बाद फिर देखिए रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर। मतलब कि क्या रिक्वायरमेंट है ये उसका आपको डाउनलोड करके देख लेना था। ये आपका 23 तारीख को आया था और नोटिफिकेशन इसका आया था 16 तारीख को। उसके बाद देखिए लिस्ट भी आ गया है, लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड टीचर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर द सेशन 2023-2024। मतलब कि लिस्ट भी आ गया कि कौन कौन लोग इसमें सेलेक्ट हुए हैं। ये था उनका KV1 का। मतलब देखिए जो हर शहर में क्या होता है कि 2-3 KV होते हैं, कई जगह पे 4 भी होता है। अब हम लोग देख लेते हैं इसका जो दूसरा नंबर का KV है। ये एक पहले नंबर का मैंने दिखा दिया कि वैकेंसी आ भी चुका है और लोग सेलेक्ट भी हो चुके हैं। यहाँ पे आपको अनाउंसमेंट सेक्शन पे दिख रहा होगा। उसके बाद आपको मैं वहाँ का जो है चांदी मंदिर का KV2 में लेकर जाती हूँ। फ्रेंड्स, ये है आपका चांदी मंदिर का नंबर 2 KVS गुड़गांव। आपको देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा। उसके अलावा यहाँ पे 2 ही KVS गूगल पे दिख रहे हैं। देखिए ये है आपका नंबर 2 करके। अब हम लोग इसके भी अनाउंसमेंट सेक्शन पे जाके देख लेते हैं कि क्या डिटेल है वहाँ का। ये देखिए यहाँ भी देखिए जो इनका था इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और ये आपका जो है ये 22 फरवरी का ही आ चुका है। स्वीटी जी अगर ये मेरा वीडियो देखेंगी तो ज़रूर उनको समझ में आ जाएगा। उन्होंने कहा कि नहीं मैम, एक 7 मार्च को है, कुछ ऐसा करके उन्होंने पूछा था। 2 दिन पहले ही मैं ये बनाने वाली थी, लेकिन मैं बना नहीं पाई। उसके बाद देखिए वॉक इन इंटरव्यू सेशन भी हो गया, मतलब 22 तारीख को इनका इंटरव्यू था। उसके बाद फिर 22 और 21 को इनका इंटरव्यू था। इन्होंने सारा चीज़ें यहाँ पे दे दिया है। अब यहाँ पे लेकिन अभी तक वो नहीं आया है। कई KVS वाले बहुत जल्दी काम कर देते हैं, लेकिन कई लोग थोड़ा सा लेट में होते हैं। अभी तक यहाँ पे लिस्ट जारी नहीं हुआ है कि किसको सेलेक्ट किया गया है, लेकिन यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं।
सो फ्रेंड्स, ये स्वीटी जी का बहुत 2-3 बार उन्होंने कमेंट किया था, तो मैंने उनके लिए ये हरियाणा का बना दिया, चांदी मंदिर गुरुग्राम का। और उसके बाद फिर अभी मैं आपको आगे झांसी का और कानपुर का और कुछ ऐसे ही मैं अलग अलग शहर का बता देती हूँ कि कहाँ पे भी कितना हुआ है, कि कितना बाकी है। देखिए 15 फरवरी से हर जगह पे ये सारी चीज़ें स्टार्ट थी। लेकिन क्या था कि केवीएस का भी एग्ज़ाम था, लेकिन उस दौरान भी इंटरव्यू चल रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने केवीएस का फॉर्म नहीं भरा था। सो अभी भी बहुत जगह इंटरव्यू बाकी, कई जगह पे 22 मार्च को है, कई जगह पे 16 मार्च को है, कई जगह पे 15 मार्च को है। सो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया कि आपको पता चल सके कि आपको क्या करना है। गूगल ओपन करते ही मेरा आवाज़ गायब हो जा रहा होगा। आपको गूगल पे देखिए जाकर ऐसे ही सर्च करना है। मैंने लिखा केवीएस चांदी मंदिर और पंचकूला, तो वो ऑटोमेटिक खुल गया और उसमें हरियाणा लिखा भी था। आप डिस्प्ले पे देख रहे होंगे, तो मैं आपको आगे दिखा देती हूँ। और मैं आगे आपको झांसी का और कानपुर का और ऐसे ही अलग अलग शहर का बता देती हूँ, क्योंकि झांसी का भी एक लोगों ने पूछा था, कानपुर का भी पूछा था, और ऐसे ही बहुत जगह का पूछा था उन्होंने। लखनऊ का भी पूछा था, वाराणसी का भी पूछा था, और दिल्ली का भी पूछा है। तो देखिए, मैं आपको इसी तरह एक आइडिया दे रही हूँ, जिससे आपको अलग अलग को सर्च करने में आसानी हो। क्योंकि मुझे क्या है कि एक एक शहर का बनाने में बहुत मतलब ऐसे बनाना पॉसिबल नहीं है। सो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ कि आपको कहाँ पे वो चीज़ें मिलेंगी। सो आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं दूसरा झांसी का कैसा है, वहाँ पे क्या सिचुएशन है, मतलब क्या अभी शेड्यूल है वहाँ का, और आया है कि नहीं वैकेंसी। तो आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने देखिए यहाँ पे झांसी का ओपन किया वेबसाइट। एक किसी व्यूवर ने मुझझसे पूछा था, उनका नाम मुझे याद नहीं है। सो आप देखिए, अब मेरे इस वीडियो से आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि आपको केवीएस कानपुर का कैसे सर्च करना है, और आपको केवीएस अदर जो भी है, लखनऊ, बनारस या जो भी हैं, आपको वहाँ का कैसे सर्च करना है। तो मैं आपको एक तो चांदी मंदिर का दिखा दी, जो हरियाणा गुरुग्राम में था। उसके बाद मैं आपको एक झांसी का दिखा देती हूँ। झांसी में आई थिंक 2 या 3 केवीएस है, गूगल पे शो कर रहा है। आपको अभी मैं दूसरे केवीएस पे ले जाऊंगी, मैं आपको बताऊंगी कि कौन से लिंक पे टाइप करना है, सभी लिंक में नहीं। देखिए यहाँ पे नंबर 1 आपको झांसी दिख रहा है, मतलब एक नंबर 1 का केवीएस जो है, मतलब पहले नंबर का। उसके बाद आ जाते हैं इसके अनाउंसमेंट सेक्शन पे। देखिए, कॉन्ट्रेक्चुअल इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी केमिस्ट्री काउंसलिंग 2023-22। ये देखिए अभी तक झांसी पे नहीं आया है। आप इसी तरह जो भी झांसी से बिलोंग कर रहे हैं, वो इसको ऐसे ही ओपन करके देखिए। देखिए क्योंकि यहाँ पे जो है 2000, अब आई थिंक, अब मुझे लगता है कि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग अच्छे से वीडियो नहीं देखते हैं और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कैसे करना है, कहाँ जाना है, फॉर्म कहाँ से मिलेगा। पहले आप चीज़ों को अच्छे से समझिए। देखिए यहाँ पे 2023 का कोई नोटिफिकेशन नहीं है, ये जो भी था 2022 का है। उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आए, देखिए यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, 2023 का कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप इनके साइट पे एक कांटेक्ट नंबर दिया होता है। देखिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ। देखिए ये तो इनका वो है, कोड है। आई थिंक, देखिए फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि ये नंबर है, या फिर अगर आपको नंबर भी चाहिए तो आप केवीएस झांसी, KVS 1 झांसी कॉन्टैक्ट नंबर आप करेंगे तो वो भी आपको साइट पे दिख जाएगा। आप उस कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू, हाँ हाँ, ये कॉन्टैक्ट नंबर ही है मेरे ख्याल से। तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू भी पता कर सकते हैं कि आपको अ, हम्म, कि आपको कैसे भी कहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी। ये 2022 का ही है। नहीं, काउंसलर 2023, गेस्ट टीचर 2022। ये नोटिफिकेशन तो इनका काउंसलर 2022-23, अच्छा हाँ, ये पिछले साल का है। इस बार जो आएगा वो 23-24 होगा। अब हम लोग चलते हैं केवीएस झांसी 2 नंबर पे। आगे मैं आपको लिंक बताऊंगी। लिंक में अगर आपको मेरा आवाज़ नहीं आता है, मैं लिंक पे सर्कल बना दूंगी, तो आप उस सर्कल पे हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको किस लिंक पे विज़िट करना है।
सो फ्रेंड देखिए हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। ये इनका शायद हर जो बड़े शहर होते हैं वहाँ पे जो छावनी एरिया होता है वहाँ पे भी एक केवी होता है, क्योंकि छावनी इलाके में क्या होते हैं कि बाहर बाहर से बहुत सारे लोग आकर विज़िट करते हैं। उसमें छावनी एरिया में जो होता है आपका कैंटोनमेंट एरिया, वहाँ पे कुछ मतलब वो भी होते हैं, जैसे कि मैंने भी एक छावनी एरिया देखा था। तो वहाँ पे क्या था कि उस एरिया में बाहरी लोग अलाउ नहीं थे, वहाँ पे आर्मी के लोग ज़्यादा रहते थे। तो छावनी इलाका में भी होता है केवीएस कि बच्चे वहाँ पे जो होते हैं आर्मी के, उनके बच्चे पढ़ सकें। ये साइट तो है इनका, लेकिन यहाँ पे इनका अनाउंसमेंट सेक्शन नहीं है। और एक केवीएस 3 भी दिख रहा था झांसी में, केंद्रीय विद्यालय संगठन अंडर मिनिस्ट्री, नहीं ये झांसी का नंबर 2, नहीं केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 झांसी कैंट। इनका अनाउंसमेंट सेक्शन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। और एक बार हम लोग इस पर टैप करके देख लेते हैं, या फिर हम लोग बैक जाके एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए ये है आपका केंद्रीय विद्यालय झांसी 3। हो सके कि केवीएस 2, अब देखिए मैं तो हर शहर से बिलोंग तो नहीं ना कर सकती हूँ, तो हो सके कि 3 हो 2 हो, लेकिन उनका वहाँ पे कोई ऐसा सेक्शन ना बना हो। कुछ भी बातें हो सकती हैं, क्योंकि छावनी इलाका में क्या होता है कि उस तरीके के टीचर को ही रखा जाता है, मतलब जो कैंटोनमेंट एरिया हो, कुछ ऐसा रूल हो सकता है। मुझे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जितना भी मुझे नॉलेज होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो देखिए ये आपका झांसी में नंबर 3 नंबर का केवीएस। सो आगे बढ़ते हैं और इसके अनाउंसमेंट सेक्शन पे जाते हैं। देखिए यहाँ भी आपको अभी इस वाले झांसी में भी कुछ ऐसा आया नहीं है। ये आपका है 2022 का ही है। तो जो भी मुझसे झांसी के बारे में पूछ रहे थे वो इसको देख लें और इसी के अकॉर्डिंग चीज़ों को अंडरस्टूड कर लें। उसके बाद फिर मैं आपको एक बार कानपुर के भी इस वीडियो में बता देती हूँ। बस मैं आपको कानपुर और झांसी, और मैंने आपको जो स्वीटी जी का कमेंट था चांदी मंदिर का, उसके बारे में बता दिया। अब इसी तीनों से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि फिर मैं इतने ज़्यादा एक वीडियो में कितने शहर को उठाने का कोई मतलब भी नहीं है। अब मैं आपको कानपुर वाले सेक्शन को दिखा देती हूँ। हैं आई थिंक फ्रेंड्स मैंने इसके पहले जो बोला आपको आवाज़ नहीं आया होगा। अगर आ भी गया है तो कोई बात नहीं, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि एक व्यूअर का कमेंट था कि कानपुर में कई सारे केवीएस है। सो आपको केवीएस कानपुर लिख के गूगल पे सर्च करना है, और आपको जो मैंने लिंक बताया है जो बना रहता है ऐसे, हर लिंक नहीं सही होता है, आपको उसी लिंक पे टाइप करना जो ऐसा पेज आपको ओपन हो। सो देखिए ये केंद्रीय विद्यालय कानपुर कैंट है। जो कैंट एरिया होता है, मैंने आपको बताया हर एक बड़े शहर में एक कैंट इलाका होता है। बनारस में भी आपका एक कैंट इलाका है, एरिया होता है। सो इसके भी हम लोग अनाउंसमेंट सेक्शन पे जाके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन आया है, और यहाँ पे इनका था 5/3/2023। एप्लीकेशन फॉर्म देखिए यहाँ भी इन्होंने दे दिया था। उसके बाद यहाँ से इन्होंने दिखाया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर, 5/3 को ही इन्होंने सब दिया। उसके बाद फिर एप्लीकेशन फॉर्म द कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट, ये है एडवर्टाइजमेंट फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट 2023-2024। एक बार हम लोग इसको डाउनलोड करके देख लेते हैं कि क्या चीज़ है ये। देखिए ऐसा इन्होंने डाला है जो पेपर में भी आपको देखने को मिलता है, अगर आप पेपर पढ़ते हैं तो। इनका देखिए डाउनलोड करके समस्त प्रमाण छाया प्रति सहित 15/3/2023 को रजिस्टर्ड डाक हाथों हाथ विद्यालय प्रातः 11 बजे से 2 बजे तक। यानी कि इन्होंने अभी आपको नोटिफिकेशन दिया है, फॉर्म दिया है,
नहीं, फॉर्म नहीं दिया है आपको। 15 तारीख को देके चले जाना है। यानी कि जो भी अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप कानपुर से बिलोंग करते हैं तो प्लीज़ आप देखिए, अभी सारे डिटेल्स आप निकाल लीजिए। और देखिए, केंद्रीय विद्यालय कानपुर कैंट इलाका का है ये, कैंट कानपुर। अंशकालिक संविदा शिक्षकों का साक्षात्कार, मतलब अभी इन्होंने 5 तारीख को नोटिफिकेशन दिया है, मतलब परसों। और इनका इंटरव्यू भी 15 तारीख को है। सो 11 से, और विद्यालय की वेबसाइट पर समस्त प्रमाण पत्रों की छाया प्रति, मतलब आप जीरोक्स से लेकर 15 तारीख को 11 बजे और 2 बजे तक है, तो आप 9 या 10 बजे आप पहुंच जाइएगा। और उसके बाद फिर देखिए, इन्होंने अपना साइट भी दिया है, और इसी तरीके से आप डाउनलोड कर लीजिए। और हम लोग आगे देखते हैं कि उन्होंने और क्या मांगा है। एप्लीकेशन फॉर्म, देखिए एप्लीकेशन फॉर्म भी इन्होंने दिया है। ये एडवर्टाइजमेंट था जो मैंने आपको डाउनलोड करके दिखा दिया। ये न्यूज़पेपर में भी निकालते हैं, अपने लोकल न्यूज़पेपर जो भी होता है अपने लोकल इलाके का, जैसे दैनिक जागरण हो गया, अमर उजाला हो गया, वो जहाँ का जो भी हो, दैनिक भास्कर हो गया, उसमें भी जो जॉब वाला आपका पार्ट होता है, प्राइवेट वाला सेक्शन, जो प्राइवेट जॉब भी होते हैं उसमें सरकारी वाला भी मेंशन होता है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल वाला, क्योंकि ये भी तो प्राइवेट है। सो अब हम लोग देख लेते हैं इनका कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट में क्या है। ये देखिए, इनका फॉर्म इस तरीके का है। अभी मैंने आपको चांदी मंदिर का फॉर्म खोल के दिखाया था। ये आपका केंद्रीय विद्यालय कानपुर कैंट का है। सो फ्रेंड्स, अगर आप प्लीज़ बिलोंग करते हैं आप केवीएस कानपुर से, और जो भी ये इंटरव्यू देना चाहता है वो प्लीज़ जाकर दे दे। 15 तारीख को उनका इंटरव्यू है, क्योंकि अभी सारे केवीएस में एग्ज़ाम भी चल रहा है। देखिए, इन्होंने दिया है पीजीटी और टीजीटी, किसके लिए आपको क्लिक वो करना है, अप्लाई करना है। इन्होंने भी पूरा फॉर्म इंग्लिश में दिया है, और कई जगह हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में दे देते हैं। सो इस तरीके का फॉर्म आपको निकाल कर उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है, और फॉर्म को अच्छे से सबमिट फिल कर लेना है, और अपने सारे डॉक्यूमेंट के जिरॉक्स के साथ आपको 15 तारीख को पहुंच जाना है। आई होप कि अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब हम लोग बैक आते हैं। उसके बाद देखिए, ये आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये आप एक बार डाउनलोड करके ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं एक एक चीज़ें इसमें आपको क्या क्या बताऊंगी, आप एक बार पढ़ लेंगे। और बाकी आपका जो भी क्वेरी कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। अब चलते हैं दूसरे केवीएस में, जो कानपुर में दूसरा केवीएस है। ये कोई चकेरी है कानपुर में, कानपुर से जो बिलोंग करता होगा उसे बहुत अच्छी भली बात ही पता होगा। ये नंबर 1 का है, मतलब पहले वो कैंट इलाका का केवीएस था, और ये आपका है ये नंबर 1 केवीएस, जो मतलब 1 नंबर 2 नंबर कई सारे केवीएस होते हैं, तो उसमें नंबरिंग कर दिया जाता है। ये चकेरी इलाका है, वहाँ का है। सो इसके अनाउंसमेंट सेक्शन पे जाके देख लेते हैं। देखिए, यहाँ भी हमें लग रहा है कि फॉर्म आ चुका है। इन्होंने 28 तारीख को ही फॉर्म दे दिया था, पैनल ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ 2023 2024। और लिस्ट ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू फॉर द कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ टू बी हेल्ड ऑन 23/2। इनका इंटरव्यू हो चुका है। कैंट का नहीं हुआ है, इनका हो चुका है। लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू द कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ बी टू बी हेल्ड ऑन 21। इनका इंटरव्यू 21 और 22 को ही हो गया, जो कि आपका जिस दिन केवीएस का एग्ज़ाम था। सो इनका हो चुका है, और कैंट वाले इलाके का नहीं हुआ। बाकी हम लोग और देख लेते हैं कि और कौन सा केवीएस है। एक आपका ये भी है, केंद्रीय विद्यालय आईआईटी कानपुर। आपका कानपुर में ही जो आईआईटी है, उसका बहुत नाम भी है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का वो किया गया है। अभी आपका करंट अफेयर में भी काफ़ी था उससे रिलेटेड। इसका भी देखिए 4/3 को आया था, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर वॉक इन इंटरव्यू फॉर द कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर फॉर द सीजन। मतलब आई थिंक, मुझे लग रहा है कि शायद इसका भी नोटिस फॉर द पैनल ऑफ स्पेशल एजुकेटर एलिजिबल क्राइटेरिया फॉर वॉक इन इंटरव्यू, एप्लीकेशन फॉर वॉक इन इंटरव्यू। एक बार इसको हम लोग डाउनलोड करके देख लेते हैं।
ये तो फॉर्म है और इसका डेट हम लोग को देखना है कि कब है। नोटिस वाले पे होगा आई थिंक। इसका भी इंटरव्यू फ्रेंड्स अभी हुआ नहीं है, वो सिर्फ नोटिस आया था। सो जो भी कानपुर से बिलोंग करते हैं वो ज़रूर जाएं, अगर वो जाना चाहते हैं, और जो हाल ही में सीटेट पास हुए हैं वो तो ज़रूर जाए। सीटेट काफ़ी मान्यता रहता है। नहीं भी हैं आप सीटेट, अगर आपका डिग्री है तब भी वो लोग इंटरव्यू तो ले ही लेते हैं। कई जगह पे हो सकता है कि कई जगह पे नाटक भी करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका पीआरटी का जो है वो 24 तारीख, पीआरटी का जो है वो आपका 24 तारीख को है, 24/3/2023, मतलब इसी महीने है आपका। और आप देखिए इसमें भी लिखा है कि फॉर्म जो मैंने अभी आपको डाउनलोड करके दिखाया था वो आप ले लीजिएगा, और अपने सारे डॉक्यूमेंट का जिरॉक्स ले लीजिएगा और ओरिजिनल भी लेकर जाइएगा, क्योंकि ओरिजिनल भी वहाँ पे वेरिफिकेशन होता है। सो मैंने आपको कानपुर का 2 बता दिया। अब मैं देख लेती हूँ कि और कोई कानपुर बचा है या नहीं बचा है। फ्रेंड ये कानपुर लखनऊ करके दिख रहा है, केंद्रीय विद्यालय OEFF। जो अगर इस जगह से बिलोंग करता होगा उसे ज़रूर पता होगा। तो देख लेते हैं इसके भी अनाउंसमेंट सेक्शन पे। इसी तरह आपको सारे साइट पे जाके चेक करना है, आप जहाँ से भी बिलोंग करते हो। इसमें आपको कोई भी पैनिक वाली बात नहीं है या फिर परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। देखिए इसमें भी आपका 2-3 मतलब 2 मार्च को इसका नोटिफिकेशन आ गया, एप्लीकेशन फॉर्म आ गया, वॉक इन इंटरव्यू, और उसके बाद एजुकेशनल अदर क्वालिफिकेशंस फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर, और एप्लीकेशन फॉर्म है, वॉक इन इंटरव्यू कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर। ये देख लेते हैं इसका क्या कहना है। 16 मार्च को है इनका, 16-17 मार्च को। सो फ्रेंड के अभी तक मैंने आपको पहले ही बताया था कि 15 फरवरी से फ्रेंड स्टार्ट था, लेकिन अभी आपका 20 से 25 तक चलेगा, और 31 और 1 अप्रैल से वो लोग ज्वाइनिंग ले लेंगे। कई कई बार थोड़ा लेट भी ले लेते हैं जगह जगह इंटरव्यू के अकॉर्डिंग, क्योंकि जब ये लोग इंटरव्यू ले लेते हैं उसके बाद फिर जो उनका ऑफिस होता है, रीजनल ऑफिस, वहाँ पे जाता है चेक होने। सो फिर वो लोग बताते हैं कि किसका जो नंबरिंग के अकॉर्डिंग वहाँ पे चेकिंग होता है। उसके बाद फिर आपको ये लोग कॉलिंग के थ्रू या फिर मेरिट के थ्रू ये लोग साइट पे अपलोड कर देते हैं, जिसमें आपका नाम मेंशन होता है। सो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसी तरह आप लोग अलग अलग साइट पे जाके चेक कर सकते हैं। आई होप आपको ये इस चीज़ों से कुछ समझ आया होगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। क्योंकि फ्रेंड आज से 2 साल पहले मैंने यूट्यूब पे बहुत सर्च, जब मैं इस सब से जानकार नहीं थी, आज से 3 साल पहले। सो मुझे पता नहीं था कि, और कोई यूट्यूब में जानकारी भी उस समय इस विषय में देने वाला नहीं था। सो मैंने सोचा था कि जब मुझे ये सब जानकारी पता चल जाएगा तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अब वीडियो मिलने लगा है कुछ कुछ, लेकिन उतना डीपली भी मिलता नहीं है जितना मैं आपको बता दे रही हूँ, या हो सके कि कोई ऐसा देने वाला हो। सो आई होप फ्रेंड कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर 16 मार्च को, 24 मार्च को जो भी इंटरव्यू अभी बाकी है आप लोग प्लीज़ जाकर दीजिए। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर आपको इसी तरह और भी कोई साइट दिखे तो आप ज़रूर जाकर पता करिएगा। और मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके के साइट पे आपको जाना है। अब आप लोग प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखिएगा, बिना पार्ट को स्किप किए। मैं तबीयत सही नहीं था, लेकिन मुझे ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी लग रहा था। मुझे लगा कि मैंने शायद लेट भी कर दिया क्योंकि ये वीडियो बनाने में, लेकिन कई दिन से मतलब गले में मेरे मतलब वो नहीं था, मैं बोल नहीं पा रही थी। सो आज मुझे लगा कि मैं बना दूँ कि इससे आप लोगों को हेल्प हो। देखिए, और बनाने से हेल्प भी हुआ कि आपको 16 मार्च वाला इंटरव्यू, 24 मार्च वाला इंटरव्यू आपको पता चल गया, और कहीं जगह पे नहीं था। और जो हो चुका है चांदी मंदिर साइड, गुरुग्राम के साइड, वो देखिए हो चुका है। वो मैंने काफ़ी दिन पहले ही सर्च कर लिया था स्वीटी जी के कमेंट के अकॉर्डिंग। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वैसे मेरे 1-2-3 वीडियो से ही आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे प्यार दिया, बहुत ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर बहुत अच्छे हो गए, मतलब, और लोग मुझसे क्वेश्चन भी करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि वो लोग पूछना चाह रहे हैं। सो ये वीडियो उनके लिए है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स जो गवर्नमेंट वाला अभी जॉब है वो मिलना तो थोड़ा मुश्किल ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धांधली लग रहा है मुझे। और जो फॉर्म भी भरे हैं, अब देखिए क्या होता है नहीं पता। अब आज के टाइम में गवर्नमेंट जॉब पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है।
मैं तो अब ये कहती हूँ कि मैंने तो डीएलएड कर लिया, लेकिन मैं लोगों को तो अब मैं किसी को निगेटिव तो नहीं समझा सकती, लेकिन अगर ये सब जानकारी मुझे थोड़े दिन पहले होती तो मैं ये डीएलएड एकदम नहीं करती, क्योंकि इसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो बनाऊँगी कि क्या सही है क्या नहीं सही है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। और अभी देखिए क्या होता है, जो मेन भर्ती है उसमें बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन है। बहुत लोगों का अच्छा पेपर जाने के बावजूद नंबर बहुत कम दिए हैं इन लोगों ने, और बहुत ज़्यादा अप वो किया है। अभी देखिए रिवाइज आंसर किया आता है तो, नहीं तो फिर अब क्या होगा नहीं पता। एक लोगों को लगता है कि कि एक सरकारी नौकरी पाना बहुत ईजी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर उस